हाँ, सुनिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। टॉपिक है बच्चों मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन आपको पता है एवरेज होता है, वेरिएंस मतलब वेरिएशन, जो चेंजेस होते हैं उसे वेरिएंस कहते हैं, और वेरिएंस का रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है कि कोई भी डेटा कितना वेरी कर रहा है, कितना कम। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होता है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा, उसके डेटा के अंदर ज्यादा वेरिएशन माने जाते हैं, मतलब वो कम स्टेबल माना जाता है। जैसे किसी क्लास का स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 2 और एक दूसरी क्लास है सेक्शन बी है मान लो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 15, तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आ रहा है वो क्लास अच्छी मानी जाती है, वो लेस वेरिएबल मानी जाती है। और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आ रहा है वो खराब क्लास मानी जाती है। मैं ये एमसीक्यू 1 मार्क के लिए आपको बता रहा हूँ कि 2 क्लास दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि विच क्लास इज मोर वेरिएबल, तो आप बोलोगे क्लास सेक्शन बी इज मोर वेरिएबल, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा, उसमें ज्यादा वेरिएशन हो रहे हैं। मतलब वेरिएशन मतलब जैसे किसी बच्चे के 50 में से 50 आ गए, किसी के 1 आ रहे हैं उस क्लास में, किसी के 48 आ रहे हैं, किसी के 3 आ रहे हैं। मतलब स्टेबिलिटी है कि बहुत ज्यादा नंबर वाले भी है, बहुत कम नंबर वाले भी है, उसे वेरिएबल क्लास कहते हैं। और अच्छी क्लास कौन सी होती है कि जैसे भैया सब या तो सारे ही गधे हों, कि भैया सबके ही 15 16 18 20 ऐसे आ रहे हैं 50 में से, वो स्टेबल क्लास मानी जाती है। मतलब सब एक जैसे हैं, या सारे अच्छे हों कि सबके 30 35 32 38 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो वो क्लास स्टेबल मानी गई। तो ये क्लास के लिए भी है, ये कंपनी के लिए भी है, कोई भी उसी चीज के लिए। तो ये निकालते कैसे हैं आप ये देखिए, वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। इसमें भी बच्चे 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट जो मेथड अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो है डायरेक्ट मेथड। ये तीनों निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड। पहले डायरेक्ट मेथड करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में 3 केसेस हैं। सिंगल सीरीज, ध्यान से सुन लेना, सिंगल सीरीज, फिर वही डबल सीरीज जैसे हमने मीन डेविएशन में किया था, जिसमें एक्स और एफ दिया होगा, और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होगी, ये 0 से 10 10 से 20, ये वाली 30 से 40, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ दे देंगे आपको। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज, और यहाँ पे कोई डेटा दिया होगा और यहाँ पे वैल्यू आपको कुछ दे देंगे। तो आपको बोलेंगे कि मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। इस पहले सिंगल सीरीज में क्या करना, सबको पहले ऐड कर लेना। सबको ऐड करके आया 30, मतलब मीन निकाल लेना। मीन क्या होता है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ध्यान से सुनना ताकि बार में आप जब करो तो जल्दी से कर लो, बार बार पूछना ना पड़े। तो सारे नंबर को ऐड करके जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दिया, तो 30 डिवाइडेड बाय काउंट करके नंबर है 5, कट गया आ गया 6, तो मीन आ गया 6। अब आप देखो जरा वेरिएंस का फॉर्मूला, आपको फॉर्मूले से ना पता चल जाएगा कि भाई टेबल कौन सी बनानी है। फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। कल जो नहीं आए थे ये लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। तो एक कॉलम बनाना एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, इसका मतलब ये सारे एक्स हैं और एक्स बार कितना आया 6, तो इसमें से 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 6 का स्क्वायर, इन सब में से 6 माइनस करना है और फिर स्क्वायर कर लेना है। 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 10 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 6 हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 माइनस 6, 2 का स्क्वायर 4, 0 4, और ये हो गया 16, है ना। इनको ऐड कर लो, 16 4 20 और 20 हो गया 40। तो वेरिएंस क्या निकला, इन सबको सम करके कितना आया 40 अपॉन एन, में कितने नंबर है ये 5, कट गया, तो वेरिएंस आ गया 8। वेरिएंस को ऐसे डिनोट करते सिग्मा स्क्वायर से, वेरिएंस को ऐसे डिनोट करते सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते सिग्मा से। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्ट फॉर्म में एसडी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा, सिग्मा कैसे निकलेगा, जो वेरिएंस आया उसी का रूट ले लो, वेरिएंस का रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो 8 का रूट कितना हुआ 2√2, तो रूट में नहीं छोड़ना, उसकी पहले पॉइंट में वैल्यू डालो, √2 की वैल्यू ये होती है, आ गया 2.828, तो वेरिएंस आ गया 2.828। ठीक है, तो ये अच्छी क्लास है क्योंकि इसमें वेरिएशन कम है। अच्छा अब आ जाते हैं सेकंड वाले पर, क्वेश्चन नंबर 2, सिंगल, जिसमें डबल सीरीज है एक्स और एफ। ये सिंगल सीरीज वाला था, अब डबल सीरीज। तो डबल सीरीज में आपको एक्स और एफ गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे डबल सीरीज वाले में, ध्यान से सुनना, एक मिनट। हाँ, तो पहले आप मीन निकाल लेना। मीन कैसे निकलता है इसमें, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। ये जरा
फॉर्मूले वगैरह याद रखो, बहुत बार यूज हो चुका है अब तो, है ना। सम ऑफ एफ एक्स, सिंगल सीरीज में मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ एक्स अपॉन एन। डबल सीरीज में एफ एक्स का सम अपॉन एफ का सम। तो एक कॉलम आप बनाएंगे एफ एक्स का, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये हो गया बी, 1 मिनट 4 3 7 4 2 6 3 9, इसको एक ले लेता हूँ। ये हो गया 20, ये हुआ 80, ये हुआ 90, ये हुआ 40। ऐड कर लो, 8 2 10 और 9 19 और 4 23, 230 आ गया ये। तो एफ एक्स का सम आया 230 अपॉन एफ का सम है 10, तो 230/10 कितना आ गया 23। तो मीन आपका आ गया 23। ठीक है। अब जरा देखना इसमें वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से ही काम करना। इसमें जो फॉर्मूला है वो है एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। तो इसमें भी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर था, फर्क क्या है, उसमें एफ लग गया और ऊपर। तो एक कॉलम इसमें भी यही बनाएंगे, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बना लो, आपको पता है क्या करना है ना। ये रहा एक्स बार, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, है ना, सबको एक्स बार से माइनस करके स्क्वायर कर लेंगे। तो 10 माइनस 23 का स्क्वायर, 20 माइनस 23 का स्क्वायर, और 30 माइनस 23 का स्क्वायर, समझ तो गए होगे, है ना। और 40 माइनस 23 का स्क्वायर। तो मैं सारे मेथड पहले बता देता हूँ, फिर आपको मिलेगा, आप खत्म करना। तो ये कितना आया, 13 का स्क्वायर 169, है ना। ये 3 का स्क्वायर 9, और ये 7 का स्क्वायर 49, और ये 17 का स्क्वायर 289। फिर आप क्या करेंगे, एफ से मल्टी, एक कॉलम ये वाला बना लीजिए, ये चाहिए ना हमें, दिस इंटू एफ, है ना। अब इसको हम एफ से मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस, ये कर लेना। ये जैसे ये इंटू ये, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 1 13, और यहाँ 2 1 3, 9 4 जा 36, 9 3 27, ये इंटू एफ कर रहे हैं, ठीक है, दिस इंटू दिस, 12 और 2 14, और ये 289। अब इसको ऐड कर लेना, जो इनको ऐड करके आ जाएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना, वेरिएंस आ जाए। कितना आया, 8 से 14 और 9, 14 और 7 21, 21 और 9 30, यहाँ 3 3 6 4 10, और 8 18, और 3 21, 3 2 5 6 2 8, 810 आया ये। अपॉन में एफ का सम 10 था, तो कट के कितना आ गया 81। कोइंसिडेंटली देख रहे हो तुम वेरिएंस कितना बढ़िया आया। मैं क्यों बढ़िया कह रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का रूट होता है। तो 81 का रूट हो गया 9, तो मेरे को पॉइंट पे नहीं लेना पड़ा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 9 आ गया। वेरिएंस 81 और ये 9, ये मैं अपनी मर्जी से वैल्यू कभी कभी सही आ जाता है आंसर। तो मतलब कहने का मतलब, सही का मतलब पॉइंट पे नहीं आता, जनरली आपके पॉइंट में ही आएंगे, आपका इतना अच्छा इंसिडेंस नहीं होगा। तो अगर एक्स और एफ दिया हो तो आप इस तरह से निकालना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। फिर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो पहले एक्स बना लेना। एक्स क्या होता है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड। तो ये कितना हुआ आपका 5 15 25 35, है ना, ऐड करके 2 से डिवाइड। तो एक्स और एफ आ गया। अब ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन जैसा बन गया, एक्स और एफ मिल गया ना, अब ऐसे ही कर लेना सेम डायरेक्ट मेथड, सेम मेथड, ये एक्स मिल गया, ये एफ मिल गया, ये सेम तरीके से कर लो, है ना। एक्स और एफ है, सेम मेथड लगाओ, तीनों निकल जाएंगे।